everyone, welcome back to my channel. In the previous lecture we have discussed about the meaning of personality, right? पर्सनालिटी देखो क्या था, पर्सनालिटी एक कॉम्बिनेशन था आपका साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स का, है ना। देखो किसी भी पर्सन में जो क्वालिटीज होती है दैट विल बी अ पर्सनालिटी। अब पर्सनालिटी कोई एक चीज़ नहीं है, हम बोले कि ये क्वालिटी तो हम बोलेंगे आपकी पर्सनालिटी अच्छी है। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है आपके दो तरह की क्वालिटीज़ का, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेट। अब साइकोलॉजिकल में हमने क्या डिस्कस किया था, क्या क्या आता है आपका, लाइक आपका करेक्टर कैसा है, आपका टेम्परामेंट कैसा है, इंटेलिजेंस लेवल कैसा है आपका। और अगर हम बात करें फिजिकल क्वालिटीज की, फिजिकल क्वालिटीज में आपका आता था कॉम्प्लेक्शन, वेट, हाइट एटसेट्रा, है ना। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने जस्ट नेम डिस्कस किए थे, आज हम इन्हीं करेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो फर्स्ट आता है आपका साइकोफिजिकल सिस्टम। देखो क्या कह रहे हैं, पर्सनालिटी हैपन्स टू बी सच अ सिस्टम विच कंबाइंस टू टाइप्स ऑफ क्वालिटीज। वही जैसे भी अभी मीनिंग में डिस्कस किया है कि क्वालिटी पर्सनालिटी में दो तरह की क्वालिटीज होती हैं, साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकल ट्रेट्स। अब साइकोलॉजिकल ट्रेट्स इंक्लूड्स करेक्टर, टेम्परामेंट, इंटेलिजेंस एटसेट्रा। देखो आपने देखा होगा कि कई लोगों को ना टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, मतलब हल्का सा ना कुछ बोलो बहुत जल्दी मतलब एनॉय हो जाते हैं, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, है ना। और कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि बहुत हर सिचुएशन को बहुत कामली हैंडल करते हैं वो, तो उनका टेम्परामेंट ऐसा नहीं होता, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होते। या फिर अगर हम बात करें इंटेलिजेंस लेवल की, कुछ स्टूडेंट्स या कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें आप कुछ भी समझा रहे हैं, लाइक है ना, कुछ टॉपिक समझा रहे हैं, कुछ भी आप बता रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। और सेम चीज़ कुछ स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब स्टूडेंट्स कहिए, आप कोई पर्सन्स कहिए, वो था सेम, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स को ही टाइम लगता है, कोई बड़ा कोई मैच्योर पीपल हैं, पर्सन्स हैं आपके, उनको भी ऐसे ही हो सकता है। तो ऑन द अदर हैंड फिजिकल क्वालिटीज़ की बात करें तो वो कौन सी होती है, लाइक आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, आपकी वेट क्या है, आपका हाइट क्या है, तो ये सब देखना, ठीक है। आपकी हेल्थ कैसी है। पर्सनालिटी इज नीदर कंप्लीटली साइकोलॉजिकल नॉर फिजिकल, इंस्टेड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ। आप ये नहीं बोल सकते कि पर्सनालिटी में सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल आते हैं, मतलब साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ आएंगी या फिर फिजिकल क्वालिटीज़ आएंगी, ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, तभी आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप होती है, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। देखो डायनामिक का मतलब क्या होता है, वेरिएबल, ऐसी कुछ भी चीज़ जो आपकी चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो आपके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। तो आप खुद बताइए, पर्सनालिटी भी ऐसी होती है, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आते रहते हैं कॉन्टिन्यूटी में। तो पर्सनालिटी क्या है, इट इज़ अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मीनिंग है, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ सम क्वालिटीज बोथ साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल। देखो हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया है कि इंडिविजुअल की जो क्वालिटीज होती है ना, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ ट्रेट्स, दैट इज फिजिकल एंड फिजिकल, सॉरी साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल, है ना। तो इन्हीं का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसे ही हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। In other words, we can say that when we look at all the qualities of a person collectively, we can call it an organization. The different traits of an organization cannot be separated. There are always some changes in the traits of the organization from time to time. आप खुद बताओ, जैसा नेचर आपका आज है, क्या आपका सेम नेचर 5 years बाद भी वही देखने को मिलेगा? ऑफ कोर्स नो, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे ना। आप मेच्योर हो रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी जो मेंटल स्टेट है वो डेवलप हो रहा है, राइट। आप अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग आपके अंदर खुद के अंदर भी चेंजेस लाते हैं, कई बार विलिंगली लाते हैं, है ना। तो यही बोला गया है, देयर आर ऑलवेज सम चेंजेस इन द ट्रेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम. It is because of this that the personality has been given the name of being a dynamic organization. अब छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या कह रहे हैं, somebody can be honest and punctual today. अगर हम मान के चलते हैं कि कोई पर्सन है आज पंचुअल भी है, हर जगह पर समय पर पहुंच रहा है, जो उसने टाइम दिया है उसी टाइम पर हर काम कर रहा है, और ऑनेस्ट भी है, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल that he may not be the honest and the punctual tomorrow. अब ऐसा नहीं है कि आज अगर कोई पंचुअल तो कल भी वो पंचुअल ही होगा, नो, ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि मे बी वो कल पंक्चुअल ना हो, या आज अगर वो बहुत ऑनेस्टी के साथ काम करता है, मे बी कल से वो कल उसमें वो चीज़ ऑनेस्टी ना हो, ठीक है। चलो थर्ड वन इज कंसिस्टेंसी। देखो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, लगातार, है ना।
जैसे क्या बोलते हैं, अगर मैं बोलूँ कि आप पंक्चुअल हैं, तो अब ऐसा नहीं कि आज पंक्चुअल हैं आप तो मैं बोल दूँ आप बहुत पंक्चुअल हैं, नो। अगर आपका जो बिहेवियर है वो ये शो कर रहा है कि आप हर टाइम पंक्चुअल पर होते हैं, आपने ऑफिस जाना तब पंक्चुअलिटी है, अगर आप होम पर कोई काम कर रहे हैं तो पंक्चुअलिटी है, अगर आप कहीं घूमने जाना है अपने फ्रेंड्स को टाइम बता रहे हो कि इतने बजे हम यहाँ पर मिलेंगे तो उसी टाइम पर मिल रहे हैं, मतलब कंसिस्टेंट है आपका, है ना। तो कंसिस्टेंसी क्या कहते हैं, इट हैपन्स टू बी द थर्ड चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी। इट इज सिंपली मीन्स द कंसिस्टेंट बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन टू डिफरेंट ओकेजन्स। देखो, अगर मैं ये बोलूँ कि आप ऑफिस में तो पंक्चुअलिटी दिखा रहे हो, बट जब आप कोई भी काम घर पर करते हैं ना तो आप उसे इतना डिले कर देते हैं, तब आप पंक्चुअल नहीं है। तो इस टाइप में आप ये नहीं बोल सकते कि यू आर अ कंसिस्टेंट। नो, कंसिस्टेंट का क्या मतलब है कि आपका बिहेवियर सेम रहना चाहिए अलग अलग ओकेजन्स पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन possesses द क्वालिटी ऑफ बीइंग पंक्चुअल एट होम, ही वुड बी पंक्चुअल इन द ऑफिस एज वेल। नाउ फोर्थ फीचर इज एडजस्टमेंट एबिलिटी। एडजस्टमेंट क्या होती है, देखो, जब आप ये देखो कि हमारे एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आए हैं और आप अपने अंदर भी अकॉर्डिंगली चेंज ले आओ, दैट विल बी योर एडजस्टमेंट एबिलिटी। अब एडजस्टमेंट एबिलिटी तभी होगी जब आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ये क्वालिटी भी कुछ कुछ लोगों में ही होती है, हर पर्सन एडजस्टमेंट एबिलिटी वाला नहीं होता, ठीक है ना। आपने कई बार देखा होगा कि कोई भी पर्सन, जैसे आप सपोज किसी को कंफर्ट में ही रख रहे हो, कोई स्टूडेंट है, छोटा सा बच्चा है जिसे आप कंफर्ट में ही रख रहे हो, अचानक से उसे डिस्कम्फर्ट आप फील करवा रहे हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब सा बिहेव करेगा, क्योंकि उसने कंफर्ट में रहना सीखा हुआ है ना, हर चीज़ उसे टाइमली प्रोवाइड की जा रही है। अगर वही चीज़ उसे खुद करनी पड़ जाएगी तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तो एडजस्टमेंट एबिलिटी तभी होती है जब आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी डेवलप्ड हो, राइट। तो क्या कह रहे हैं, पर्सनालिटी एंड एडजस्टमेंट एबिलिटी हैव अ डीप रिलेशन। It is only on the basis of his personality that a person makes adjustment with the atmosphere or surroundings. In case a person fails to make adjustment with his surroundings, it can be said that he lacks personality. देखो, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो अपने सराउंडिंग्स के साथ, जो अपने एनवायरनमेंट के साथ मतलब एडजस्टमेंट्स नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि इस पर्सन में पर्सनालिटी की कमी है ना, उसकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है कि वो एडजस्टमेंट कर सके अपनी। अब खुद बताओ, एक कई बार ना ऐसा भी होता है कि आप, जैसे हम स्कूल चेंज करते हैं, है ना, तो जब आपके न्यू फ्रेंड्स होते हैं ना, आप उनमें एडजस्ट नहीं कर पाते हो, आप बिल्कुल अलग अलग से बैठे रहते हो, आप ना किसी से बात कर रहे हो, ना किसी से कुछ पूछ रहे हैं, आप सोशलाइज ही नहीं होते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज यू हैव लैक एडजस्टमेंट फैसिलिटीज, और हम बोल सकते हैं आपकी पर्सनालिटी की में कमी है कहीं ना कहीं। क्लियर? In other words, personality happens to be the power or strength that helps an individual to make adjustments with his surroundings. देखो, हम बोल रहे पर्सनालिटी की कमी है। अब देखो, पर्सनालिटी एक ऐसी चीज़ है जो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है, आपको एक पावर देती है किसी भी इंडिविजुअल को कि आप एडजस्ट कर सके अपने सराउंडिंग्स के साथ साथ। नेक्स्ट वन इज यूनिकनेस। अब देखो, कई बार क्या होता है, आपको लोग देखने में तो सेम लगते हैं, आपको एज ग्रुप भी सेम लगेगा, उनकी हाइट वेट सब कुछ सेम लग रहा है आपको, बट जो उनका एक्शंस होते हैं, जो उनके रिएक्शंस होते हैं ना, दैट विल बी वेरी यूनिक, है ना। अब देखो, आप खुद सोचो, जैसा बिहेव आप करते हैं या जो पर्सनालिटी आपकी है, जो मेंटल लेवल ऑफ स्टेट आपका है, क्या सेम एग्जैक्ट मेंटल लेवल स्टेट क्या आपके फ्रेंड का होता है? नो हालांकि आप देखने में सेम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम है, आप सेम क्लास में पढ़ते हैं, बट स्टिल आपके अंदर कुछ यूनिकनेस होती है ना। तो यही बोला गया, पर्सनालिटी हैज द क्वालिटी ऑफ बीइंग यूनिक। एनी टू इंडिविजुअल्स, हाउएवर सिमिलर दे मे बी, कैन नॉट बी हैविंग द सिमिलर पर्सनालिटी। हालांकि आपको देखने में लग सकता है कि पर्सन सेम लग रहे हैं आपको देखने में, क्लास भी सेम है उनकी, ठीक है, एज भी उनकी सेम है, इवन सेम एरिया से भी आ सकते हैं, ठीक है, बट स्टिल उनकी जो पर्सनालिटी होती है ना, वो अलग अलग होती है, राइट। दैट्स वाई एन इंडिविजुअल बिहेव्स डिफरेंटली। तभी हर एक पर्सन का जो बिहेवियर होता है, कैसे उन्होंने बिहेव करना है, वो सबका अपना अपना वे है, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल हैपन्स टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस यूनिक क्वालिटीज, कंसिक्वेंटली एवरी इंडिविजुअल हैज अ यूनिक पर्सनालिटी ऑफ इट्स ऑन। नेक्स्ट वन इज होलनेस। देखो, होलनेस आपको नेम से क्या समझ आ रहा है? कंप्लीटनेस, है ना, होल मतलब सब कुछ है इन्वॉल्व उसमें। होलनेस क्यों कहा गया है पर्सनालिटी को? क्योंकि पर्सनालिटी कोई एक चीज़ नहीं है
कि मैं बोलूँ आपके अंदर ये क्वालिटी हो तो आप बहुत अच्छी पर्सनालिटी वाले पर्सन बन जाएंगे। नो, पर्सनालिटी क्या होती है, या हर एक पर्सन के अंदर देखो अलग अलग पर्सनालिटीज होती है, ऐसे ही है। एवरी इंडिविजुअल पोजेसेस अ वेराइटी ऑफ साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेट्स। Every trait or quality forms a part of personality. The sum total of all the qualities alone go to form personality. देखो, किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी में होता क्या है, कम्बिनेशन होता है ना साइकोलॉजिकल या फिर फिजिकल ट्रेड्स का। तो बहुत सारी क्वालिटीज आने के कारण हम बोलते हैं कि ये क्या है, कंप्लीट यूनिट है, ठीक है। इसीलिए आप इसे बोलते हैं होलनेस, मतलब सब कुछ इन्वॉल्व हो रहा है इसमें आपका। In this way, it can be said that personality is a complete unit in itself. These inherent qualities cannot be separated. Now, next feature is persistency. अच्छा, persistency का मतलब क्या होता है? Persistent क्या होता है? Constant होना, ठीक है। क्या कहते हैं देखो, it happens to be a significant quality of a personality. Okay, if we take away persistence from personality, what is left? सिंपली अ फेलियर। देखो, अगर आप अपनी पर्सनालिटी में से परसिस्टेंसी को हटा लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास जस्ट क्या बचता है, फेलियर। मीन्स आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं, आप सक्सीड नहीं हो पाएंगे। परसिस्टेंसी होना किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी में मस्ट होता है अपने जो भी आपके फ्यूचर गोल्स है उसको अचीव करने में, ठीक है। अ पर्सनालिटी दैट लैक्स परसिस्टेंसी कैन नॉट बी कॉल्ड अ गुड पर्सनालिटी। अगर आपकी पर्सनालिटी में परसिस्टेंसी नहीं है, कॉन्स्टेंसी नहीं है, ठीक है, तो आपकी हम बोल देंगे क्वालिटी भी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। यू लैक द पर्सनालिटी और यू हैव बैड पर्सनालिटी, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज सोशल एबिलिटी। अब सोशल एबिलिटी का मतलब क्या है, देखो आप खुद बताओ, एक इंडिविजुअल है वो कहाँ रहता है, सोसाइटी में रहेगा, तो कहीं ना कहीं उसका जो सोशल इंटरेक्शन होने के कारण उसकी पर्सनालिटी भी इन्फ्लुएंस होगी, है ना। कई बार हम ऐसा बोलते हैं ना, हमने समाज से बहुत कुछ सीखा है, हमने सोसाइटी से बहुत कुछ सीखा है, हाउ टू बिहेव, हाउ टू रिएक्ट, कहाँ पर आपको रिएक्ट करना है, कहाँ पर आपको रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। ये जब आप लोगों से बातचीत करते हैं ना, सोसाइटी के कांटेक्ट में आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं उनके साथ, तब आपको नॉलेज होती है। तो ये बोल सकते हैं कि सोसाइटी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं। It is an undoubted fact that personality gets influenced by social interaction. Clear? When an individual comes in contact with different people in society, he undergoes different types of experiences. देखो, जब आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं ना, तो आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपको अलग अलग चीज़ें पता चलती हैं, है ना। आप खुद बताओ, एक पर्सन है जो सिर्फ और सिर्फ सारा टाइम घर पर ही बिता रहा है, वो किसी से मिल नहीं रहा, सोशलाइज नहीं होता, उसका नेचर, और एक पर्सन है जो सोसाइटी के साथ ही रहता है, उसका उठना बैठना सोसाइटी में ही है, लोगों के साथ उसका कांटेक्ट रह रहा है प्रॉपर। तो दोनों की पर्सनालिटी में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो सोसाइटी में रहना है ना, उसे पता है कि काम कैसे करना है, लोगों के साथ बिहेव कैसे करना है, किस पॉइंट पर आपको चुप रहना है, किस पॉइंट पर कितना बोलना है, ये सारे आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, और यही सारे एक्सपीरियंसेस आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में कंट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। These experiences richly contribute to the development of personality. When personality comes in contact with social influences, it achieves maturity, which gives a glow or sparkle to the personality. Now, next one is self-consciousness. देखो, सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या मतलब क्या होता है कि आपको अपने बारे में कितनी नॉलेज है। देखो, अब पर्सनालिटी किसी पर्सन की हम तभी अच्छी कह सकते हैं जब वो अपने बारे में जानता है, आपके क्या गोल्स हैं, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आप क्या काम कर सकते हैं, कितने टाइम में आप उसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो, अगर आपको अपने बारे में नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी ना अपने गोल सेट नहीं कर सकते हो, और जब आप गोल सेट नहीं कर सकते हो तो आपके जब देखो आपकी सक्सेस नहीं होगी, गोल ही नहीं है क्योंकि, और पर्सनालिटी ऑब्वियसली आपकी अच्छी नहीं दिखेगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपकी गुड पर्सनालिटी हो, आप चाहते हैं कि हमारी गुड पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट हो, तो आपको अपने बारे में तो एटलीस्ट पता होना चाहिए ना कि हमारा क्या पोटेंशियल है, हम कितने कैपेबल हैं, फ्यूचर गोल्स हमारे क्या हैं, या कुछ भी, राइट। क्या कहते हैं देखो, इट मीन्स नॉलेज ऑफ द सेल्फ, अपने बारे में नॉलेज होना इज इक्वल्स टू सेल्फ कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस अबाउट द सेल्फ। When a person gets conscious about his self, personality gets reflected. यही बोला ना हमने, अगर कोई भी पर्सन है जिसे अपने बारे में एटलीस्ट नॉलेज है तो उसकी पर्सनालिटी दूर से दिख जाती है, क्योंकि उसका गोल सब कुछ क्लियर सेट होता है, उसको पता है मुझे कैसे, कब, क्या, किस टाइम पर क्या करना है, ठीक है।
In other words, so long a person does not get to know his own self, the question of personality is simply irrelevant. देखो, जिस पर्सन को अपने बारे में ही कुछ नहीं पता ना, तो आप उसके लिए ये नहीं बोल सकते इसकी पर्सनालिटी अच्छी है बुरी है, तो पर्सनालिटी का क्वेश्चन अराइज होता ही नहीं है. रीजन बिहाइंड इज कि उसे अपनी नॉलेज नहीं है, तो उसको बाहर की नॉलेज क्या होगी, उसकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी हो सकती है. ठीक है. इट इज अ कॉमन नॉलेज दैट अ चाइल्ड लैक्स सेल्फ कॉन्शियसनेस. अच्छा, अब आप एक चीज़ खुद बताओ, एक बिल्कुल छोटा बच्चा है, इन्फेंट है, अभी 1-2 ईयर्स का ही है, उसे अपने बारे में ना ज़्यादा नहीं पता होता कि उसका क्या पोटेंशियल है. ठीक है, या उसका फ्यूचर गोल क्या है, तो उस टाइम पर पर्सनालिटी भी नहीं होती उसकी उतनी अच्छी. बट जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं, आप मेच्योरिटी गेन करते हैं, तो आपको पता लगना स्टार्ट हो जाता है कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, क्या चीज़ मुझे अटेन करनी है. ठीक है, आपका क्या गोल है, आप अपने बारे में जानना स्टार्ट कर देते हैं, है ना. तो इसी तरह उस पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो आपके एक्शंस में, आपके रिएक्शंस में रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. क्या कहते हैं, एज ही ग्रोज एंड स्टार्ट्स गेटिंग टू नो हिमसेल्फ, हिज पर्सनालिटी ऑल्सो स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग इटसेल्फ. नाउ लास्ट वन इज गोल डायरेक्टेड. देखो, पर्सनालिटी का जो रिलेशन है ना ऑब्जेक्टिव के साथ, वो कैसा है, इनडिस्पेंसेबल, मीन्स इनसेपरेबल है, आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते हो. पर्सनालिटी एक तरह से देखो, आपका गोल कितने आप ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पा रहे हैं, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर पर्सनालिटी, है ना. हर पर्सन का देखो जो पर्सनालिटी है ना, वो उनके ऑब्जेक्टिव से डायरेक्ट की जाती है, और ऑब्जेक्टिव अलोन गोज टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ पर्सनालिटी. देखो, अगर आपने टारगेट सेट किया था कि हमने 90% मार्क्स अटेन करने, है ना, एक पर्सन है उसके अचीव हो गए हैं 90%, उसने गेन कर लिए, तो हम बोलेंगे इसने जो अपने साथ कमिटमेंट किए ना उसे फुलफिल कर लेता है. दैट मीन्स ही और शी में हैव गुड क्वालिटी और गुड पर्सनालिटी, राइट. अगर कोई ऐसा पर्सन है जो टारगेट तो बहुत बड़े बड़े सेट कर रहा है, बट स्टिल वो कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी में कमी आ रही है ना. उसे अपने बारे में नहीं पता, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है उसके अंदर, उसे अपना पोटेंशियल नहीं पता. टारगेट तो बहुत हाई रख रहा है वो, बट उसे अपना पोटेंशियल की कमी होने के कारण उसकी पर्सनालिटी भी दिख रही है कि वो अच्छी नहीं होती है. ठीक है. इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ हैपन्स टू बी पॉजिटिव, देखो, अब ऑब्जेक्टिव अचीव होना ना होना इज फर्स्ट थिंग, और सेकंड थिंग ये है कि आपका ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना, तो वो भी आपका कहीं ना कहीं पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है. अगर आपका जो लाइफ का ऑब्जेक्टिव है बहुत ही पॉजिटिव है, ही विल कम टू एक्वायर अ रियली टॉप क्लास पर्सनालिटी. ठीक है. अगर आपका ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव सेंस में जा रहा है, तो आप कभी भी अच्छी पर्सनालिटी गेन नहीं कर सकते हैं. क्लियर. Hence, it can be said that objectives gives direction to personality. तो आज के लेक्चर में देखो हमने क्या क्या डिस्कस किया है. सिंपली करेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में स्टडी किया गया. बेसिकली वी आर हैविंग 10 करेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट क्या था आपका, साइकोफिजिकल सिस्टम. सेकंड वन इज डायनेमिक सिस्टम या डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड वन इज कंसिस्टेंसी. फोर्थ एडजस्टमेंट एबिलिटी. फिफ्थ वन इज यूनिकनेस. सिक्स्थ होलनेस. देन सेवंथ इज परसिस्टेंसी. 8th sociability. 9th one is self-consciousness, and the last one is goal directed. I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.